हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है शक्ति केसरी एंड मैं लाया हूँ 25 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑन 25 अप्रैल विच ऑफ द फॉलोइंग डेज सेलिब्रेटेड। 25 अप्रैल को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो आज के दिन हम वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट करते हैं 10 अप्रैल को। एंड नेशनल पेट डे सेलिब्रेट करते हैं 11 अप्रैल को। तो अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या फिर डेट होते हैं, मैं डेली आपको कराते जा रहा हूँ, तो ये आप याद करते जाइएगा। ओके। अब देखेंगे कि वर्ल्ड में इंडिया का कितने परसेंट है मलेरिया। तो वर्ल्ड में 3% मलेरिया है इंडिया में। ओके। एंड इंडिया ने ये टारगेट सेट किया है कि 2027 तक इंडिया ये मलेरिया फ्री कंट्री हो जाएगा। 2027 तक मलेरिया फ्री कंट्री हो जाएगा इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली अनाउंस कि 2020 में 160 डिस्ट्रिक्ट से मलेरिया फ्री हो गया। मीन्स कि वहाँ पर मलेरिया पेशेंट एक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द DGCI अप्रूव विच ड्रग टू ट्रीट कोविड-19 डिजीज। यहाँ कोविड-19 होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो कौन से ऐसा ड्रग है जो कि कोविड-19 को ट्रीट करेगा? तो उसका नाम है वीराफिन। वीराफिन। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं जायडस कैडिला वीराफिन मेडिकेशन रिमूव कोरोना। इसकी कोरोना को ये रिमूव कर दे रहा है। एंड इट इज़ अप्रूव्ड बाय DGCI। DGCI क्या है? तो DGCI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। इसका फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये वीराफिन दवा है वो हेपेटाइटिस बी एंड सी को ट्रीट करने के लिए है। पर अभी ये मॉडरेट कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको यूज़ करने में काम आ रहा है। ओके। इट विल हेल्प टू रिड्यूस द नीड फॉर ऑक्सीजन सपोर्ट। मीन्स कि जो पेशेंट को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है उनको रिड्यूस कर देगा। मीन्स कि ऑक्सीजन का सपोर्ट उनको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर ये ड्रग्स वो ले लेते हैं, ठीक है। वीराफिन इम्प्रूव्स रिकवरी टाइम इन मॉडरेट केसेस ऑफ कोविड-19। मीन्स कि जो मॉडरेट से लेके एक्सट्रीम पेशेंट है जिसको कोरोना हो गया है, वो मॉडरेट से एक्सट्रीम लेवल पे एकदम चले गए हैं, तो उनको ये ड्रग्स दिया जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू जाइडस का देखा तो 91.15% एडल्ट पेशेंट ट्रीटेड विथ वीराफिन, जो वीराफिन से इनका टेस्ट किया गया है, तो इनका जो टेस्ट के बाद 91.15% नेगेटिव होने का चांस है। कोविड से आप छुटकारा पा सकते हैं जाइडस खाने के बाद। जाइडस इज ऑल्सो वर्किंग कोविड-19 वैक्सीन जाइकोविडी। जाइकोविडी नाम है जो कि जाइडस वैक्सीन बना रहा है नया, उसका नाम है जाइकोविडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली ग्लेशियर ब्रस्ट रिपोर्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फिर से ग्लेशियर ब्रस्ट को देखा गया है? तो उसका नाम है चमोली। चमोली में फरवरी 2020 में भी ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ था। एंड देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग ये सभी उत्तराखंड के ही डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। चमोली में अब हुआ क्या है, यहाँ पर एवलांचे हुआ है। क्या हुआ है? एवलांचे, जिसमें 384 पीपल करीब रेस्क्यू किए गए हैं। 10 पीपल डेड है एंड 8 आर मिसिंग। एंड 8 पीपल अभी मिल नहीं रहे हैं। ओके। अब एक ग्लेशियर कोलैप्स का हुआ, एक ग्लेशियर कोलैप्स हुआ सुमाना रिमकिम रोड पे, एवलांचे हुआ है। अब एवलांचे होता क्या है? एवलांचे होता है कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है। ओके। तो वहाँ लगातार 4-5 दिन से बारिश हो रहा था। देहरादून में लगातार 4-5 दिन से बारिश हो रहा था एंड स्नोफॉल हो रहा था। तो स्नोफॉल की वजह से लगातार यहाँ पे स्नोफॉल जमते गए, लगातार यहाँ जमते गए। आप देख रहे कि स्टिपली जोन है, ये क्या है? स्टिपली जोन। यहाँ लगातार स्नोफॉल जमते गए एंड बाय द प्रेशर ऑफ स्नोफॉल, जो स्नोफॉल के प्रेशर की वजह से, लगातार जमने की वजह से लगातार जो प्रेशर पड़ रहा था, तो ये स्टिपली जोन में प्रेशर पड़ रहा था, तो लगातार प्रेशर की वजह से जो स्नोफॉल थे वो फ्लो डाउन हो गए, यहाँ से फ्लो कर गए। आप देख रहे हैं जो यहाँ पर स्नो है वो फॉल करके नीचे आ गए हैं, तो इसी को बोलते हैं एवलांचे। एंड एवलांचे इज ए रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन ऑन ए स्लोप। ये स्लोप में जो फ्लो डाउन हो गया स्नो का, तो इसी को बोलते हैं एवलांचे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन द स्वामित्व योजना स्कीम वाज लॉन्च्ड। कब स्वामित्व स्कीम लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 2020 में 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं? 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस।
ओके, तो ये लॉन्च हुआ था 2020 में, इसका आंसर होगा 2020। और इस बार 2020 में पीएम मोदी ने इस बार ई कार्ड लॉन्च किया है, ई कार्ड। स्वामित्व स्कीम के तहत करीब 4.9 लाख प्रॉपर्टी ऑनर को उनका ई कार्ड दिया गया है, ठीक है। अब देखेंगे स्वामित्व योजना लॉन्च कब हुआ। तो स्वामित्व योजना लॉन्च हुआ 2020 में नेशनल पंचायत राज डे के दिन, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। एंड इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है कि जितने भी विलेज है इंडिया में उसको मैपिंग करें एंड उस एरिया का ड्रोन से मैपिंग होगा। जितने भी एरिया है उस एरिया का अभी ड्रोन से मैपिंग हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ड्रोन। ओके, एंड द जो गवर्नमेंट है इस स्कीम में 79.65 करोड़ इस स्कीम के तहत अलॉट कर चुकी है स्कीम के लिए। ओके, एंड द स्कीम इज करेंटली अप्लीकेबल ओनली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। अभी सिर्फ इसी स्टेट में ये स्कीम अप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट हुए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं एन.वी. रमना। एन.वी. रमना जो है वो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। एंड इससे पहले चीफ जस्टिस बनने से पहले ही फंक्शनड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के। लेटर ऑन ही वॉज एलिवेटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं 2013 में। एंड इन फरवरी ही वॉज अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ये जज बने 2014 में। एंड ही इज़ करेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड 2021 में करेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। एंड इनका जो टेन्यूर है वो 1 ईयर 4 मंथ का है। इनका जो टेन्यूर है वो 1 ईयर 4 मंथ का है। ये 23 अप्रैल 2021 को ज्वाइन करेंगे एंड 26 अगस्त 2021 को ये तक ही इनका टेन्यूर है। जो टेन्यूर है CJI का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो इनका है 1 ईयर 4 मंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM Modi recently participated in the Leaders Summit on Climate. This summit is hosted by which country? तो PM मोदी ने अभी पार्टिसिपेट किया था लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट को। इसको याद रखिएगा, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट। तो ये होस्ट किया गया था जो बाइडेन के द्वारा। ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था? जो बाइडेन, जो कि USA के प्रेसिडेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा USA। इसका आंसर होगा USA। अब ये होस्ट किसके द्वारा किया गया था? ये होस्ट किया गया था जो बाइडेन, यहाँ पर ई होगा, जो बाइडेन के द्वारा ये होस्ट किया गया था। ये कब हुआ था कॉन्फ्रेंस? तो ये 22 एंड 23 को हुआ था। ये 22 को क्या होता है? 22 को हम कौन सा डेट बनाते हैं? कौन सा डे बनाते हैं? 22 को हम बनाते हैं अर्थ डे। क्या बनाते हैं? अर्थ डे। अर्थ डे के दिन ये कॉन्फ्रेंस हुआ, 2 दिन का था, 22 एंड 23। इसका थीम क्या था? आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। इसका थीम याद रखिएगा, आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। एंड इसमें करीब 14 नेशनल लीडर ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ अतनु चक्रवर्ती एज, यहाँ पर पार्ट टाइम होगा। RBI अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द अतनु चक्रवर्ती एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। इसके कौन से बैंक के अतनु चक्रवर्ती पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं? तो इसका आंसर है HDFC बैंक। इसका आंसर है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक की CEO कौन है? इसका CEO है शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। PNB का, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एंड इंडियन ओवरसीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। अब ये देखेंगे, ये है अतनु चक्रवर्ती। ये पार्ट टाइम चेयरमैन है, जो कि इनका टेन्यूर कितना है? इनका टेन्यूर है 3 ईयर। 3 ईयर के लिए ये पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं। ओके, मिस्टर चक्रवर्ती पहले 1985 में IAS अफसर रह चुके हैं गुजरात के। एंड ही इज़ रिटायर्ड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्टिसिपेट इन वरुणा 2021 नेवल एक्सरसाइज। सबसे पहले याद रखिएगा वरुणा 2021।
वरुणा 2021। ये क्या है? ये नेवल एक्सरसाइज है। ये नेवल एक्सरसाइज है। ये किस किस देश के बीच में हो रहा है? तो ये हो रहा है इंडिया एंड फ्रांस के बीच। ये किसके बीच हो रहा है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच। ये कौन सा सी में हो रहा है? तो ये हो रहा है अरेबियन सी में। ये कौन सा सी में हो रहा है? अरेबियन सी। ओके। एंड ये कितने दिन तक है? ये कितने दिन का एक्सरसाइज है? तो ये है 3 डेज का एक्सरसाइज है। कितने दिन का है? 3 डेज। अब मुझे ये बताइए कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच जो नेवल एक्सरसाइज होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑसेंडेक्स। क्या बोलते हैं उसे? ऑसेंडेक्स। इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच जो होता है नेवल एक्सरसाइज उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समुद्रा शक्ति एंड इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट। ओके। एंड इंडिया एंड सिंगापुर के बीच जो नेवल एक्सरसाइज होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिम्बैक्स। क्या बोलते हैं उसे? सिम्बैक्स। ओके। तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच जो वरुणा एक्सरसाइज चल रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है संडे से, मतलब कि आज से 25 अप्रैल से ही ये स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा 27 अप्रैल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 6000 रन इन IPL? मीन्स कि फर्स्ट क्रिकेटर कौन है जो कि 6000 रन IPL में बना दिए हैं? ओके। तो इनका नाम है विराट कोहली। कौन है ये? विराट कोहली, जो कि 196 इनिंग में ही इन्होंने 6000 रन बना दिया है। इनके पीछे कौन है? तो इनके पीछे सुरेश रैना। इनके पीछे कौन है? सुरेश रैना। एंड उनके पीछे रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा से ही पीछे शिखर धवन। कौन है? शिखर धवन। अभी हाल में ही में MS धोनी ने 200 मैच खेलने वाले पहले ये भारतीय बन चुके हैं। IPL मैच 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं। ओके। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विराट कोहली किसके किसका ब्रांड एम्बेसडर है? तो विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है वीवो के। किसके हैं? वीवो। ओके। एंड डिजिटल इंश्योरेंस के एंड ब्लू स्टार का देखते होंगे रेफ्रिजरेटर वगैरह आता है, तो ब्लू स्टार के भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए विराट कोहली 2021 में ये लगातार 3 मैच जीत चुके हैं। 2021 में ये लगातार 3 मैच जीत चुके हैं IPL में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है रुमाना सिंह सहगल। किसको मिला है? रुमाना सिंह सहगल। एंड ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा। किसके द्वारा? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और रुमाना सिंह क्या है? रुमाना सिंह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि हैदराबाद से बिलोंग करती है। ओके। एंड इनसे पहले भी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिल चुका है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द ईयर 2021 का इनको अवार्ड पहले भी मिल चुका है। ओके। ये है रुमाना सिंह सहगल जिनको नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिल चुका है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। एंड घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।